नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सैयद अता हसनैन बने बिहार के नए राज्यपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार की रात लिया ये फैसला। बिहार के अलावा 8 राज्यों में हुई नए राज्यपालों की नियुक्ति। दरभंगा से बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ान सेवा होगी शुरू। आकाशा एयरलाइंस के द्वारा होगा संचालन। क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। बिहार बोर्ड 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा की तिथियां हुई घोषित। 16 से 24 मार्च तक चलेगी 11वीं की परीक्षा। 18 से 23 मार्च तक 9वीं की परीक्षा का होगा संचालन। पटना में इस जगह पर बनेगा 5 स्टार ताज होटल। बांकीपुर बस स्टैंड पर शुरू होगी यह परियोजना। द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड करेगी इसका संचालन। भारत ने इंग्लैंड को हराकर टी20 विश्व कप के फाइनल में बनाई जगह। संजू सैमसन बने प्लेयर ऑफ द मैच। संजू ने बुमराह को बताया खिताब का असली हकदार। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सैयद अता हसनैन बने बिहार के नए राज्यपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते दिन गुरुवार की रात बिहार समेत 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की। बिहार में आरिफ मोहम्मद खान की जगह सैयद अता हसनैन को राज्यपाल बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश से तेलंगाना के राज्यपाल बनाए गए हैं, जबकि विष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे। बिहार के नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। RN रवि पश्चिम बंगाल, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु और कविंदर गुप्ता हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। तरनजीत सिंह सद्धू दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। दरभंगा से बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ान सेवा होगी शुरू। दरभंगा एयरपोर्ट से 6 अप्रैल 2026 से बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू होगी, जिसे आकाशा एयर संचालित करेगी। यह सेवा दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी के युवाओं के लिए सुविधाजनक होगी, जो अब तक दक्षिण भारत पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करते थे। बेंगलुरु दरभंगा उड़ान 2.5 से 3 घंटे में पूरी होगी। राज्य सरकार एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब बनाने की तैयारी में है, जिससे मिथिला के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच सकेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए रनवे विस्तार और आधुनिक सिविल एनक्लेव का प्रस्ताव भी रखा गया है, और इस कदम से क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार बोर्ड 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा की तिथियां हुई घोषित। बिहार बोर्ड ने 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी है। 11वीं की परीक्षा 16 से 24 मार्च तक और 9वीं की 18 से 23 मार्च तक होगी। दोनों की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 12:45 तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से 5:15 तक। कुछ विषयों में 4:45 भी हो सकते हैं। 11वीं की प्रायोगिक परीक्षा 25 से 28 मार्च और 9वीं की 24 मार्च को होगी। परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित होगी। गोपनीय सामग्री 12 मार्च तक जिला कार्यालयों में भेजी जाएगी। 11वीं का परिणाम 2 अप्रैल तक, 9वीं का 7 दिन में जारी होगा। केंद्र की ओर से बिहार को मिलेगी 30,000 करोड़ की राशि। बिहार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम माह में केंद्र सरकार से लगभग 30,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसमें 7,500 करोड़ रुपए केंद्रीय कर हिस्सेदारी और शेष केंद्र योजनाओं के लिए होंगे। इससे सरकारी खजाने को राहत मिलेगी और छोटे छोटे भुगतान संभव होंगे। 10 मार्च तक सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, मानदेय व सहायता अनुदान को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि विकास योजनाओं से जुड़े बड़े वित्तीय दावे विभागीय जांच के बाद ही भुगतान किए जाएंगे। बड़ी योजनाओं के भुगतान अभी रुके हैं और बचे हुए भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यसभा जाने वाले पहले नेता बने नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया। वो मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यसभा जाने वाले पहले नेता बन गए। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जो देश में रिकॉर्ड बना था। उनके इस कदम के बाद अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल चर्चा का केंद्र बन गया है। भाजपा की ओर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय संभावित दावेदार माने जा रहे हैं। ये कदम राज्य में नई राजनीतिक हलचल और नेतृत्व परिवर्तन की शुरुआत माना जा रहा है। पटना में इस जगह पर बनेगा 5 स्टार ताज होटल। बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर बस स्टैंड पर लग्जरी 5 स्टार ताज होटल बनाया जाएगा और बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि BSTDCL ने सारगा होटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ PPP मॉडल में समझौता किया है और होटल का संचालन द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड करेगी। प्रस्तावित होटल में 500 कमरे, आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, स्पा और जिम जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। गंगा किनारे और गांधी मैदान के पास स्थित इस होटल से पर्यटन, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार को वार्षिक 18.60 करोड़ रुपए का प्रीमियम मिलेगा। संचालन जनवरी 2030 तक शुरू होगा। 1 अप्रैल 2026 से हर पेट्रोल होगा E20। 1 अप्रैल 2026 से देश में बिकने वाला हर पेट्रोल E20 होगा, यानी कि इसमें 20% एथेनॉल और न्यूनतम RON 95 अनिवार्य रहेगा। एथेनॉल गन्ना और मक्का से बनता है, जिससे तेल आयात कम, विदेशी मुद्रा बचत और किसानों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य है। 2023-25 में बनी ज्यादातर नई गाड़ियां E20 के अनुकूल है, लेकिन पुरानी गाड़ियों में माइलेज 3 से 7% तक घट सकता है। RON 95 इंजन को नॉकिंग से बचाता है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी तेल कंपनियों को BIS मानक के अनुसार E20 बेचने का आदेश दिया है। वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी की अनुकूलता जांचनी होगी। पटना छात्रा केस मामले में CBI को मिला पॉक्सो जांच का अधिकार। बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा के संदिग्ध मौत मामले में अब गंभीर मोड़ आया है। सरकार ने अधिसूचना में संशोधन कर पॉक्सो एक्ट की धाराएं 4 और 6 और साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 भी जोड़ दी है, जिससे CBI को यौन अपराध समेत मामले की व्यापक जांच का अधिकार मिल गया। छात्रा 6 जनवरी 2026 को हॉस्टल में बेहोशी की हालत में मिली थी और 11 जनवरी को उसका निधन हो गया था। शुरुआती जांच आत्महत्या मान रही थी, लेकिन अब केस की दिशा बदल चुकी है। बिहार राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों में संपत्ति का बड़ा अंतर। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की संपत्ति का अंतर काफी बड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कुल 1.66 करोड़ रुपए की संपत्ति और नगद 20,552 रुपए है, जबकि उनके पास केवल एक दिल्ली फ्लैट और फोर्ड एक्सपोर्ट कार जैसी संपत्ति है। जदयू सांसद रामनाथ ठाकुर की कुल संपत्ति 3.12 करोड़ रुपए है। रालोआ अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की कुल संपत्ति 79.94 लाख रुपए है, जिसमें कृषि, भूमि और आभूषण भी शामिल है। सबसे धनी राजद प्रत्याशी अमरेंद्र धारी सिंह के पास 206 करोड़ रुपए से भी अधिक की चल संपत्ति और करोड़ों के निवेश है। यह बिहार की राजनीतिक आर्थिक असमानता को दिखाता है। जहानाबाद में बड़े पैमाने पर हुआ पुलिस पदाधिकारियों का तबादला। जहानाबाद जिले के SP अपराजित लोहान ने होली के बाद बड़े पैमाने पर तबादला किया है, जिसमें करीब 50 पुलिस पदाधिकारी और आधा दर्जन थाना अध्यक्ष शामिल हैं। इसमें साइबर थाना, उमता धरनई, ओकरी और सिकरिया के थाना अध्यक्षों का मुख्य रूप से फेरबदल हुआ। नगर थाना के अपर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार को उमता धरनई का थाना अध्यक्ष बनाया गया। पंकज कुमार को टेहटा थाना से हटाकर साइबर थाना में पोस्ट किया गया। घोसी के अपर थाना अध्यक्ष चंदा देवी को सिकरिया का थाना अध्यक्ष बनाया गया, जबकि सिकरिया की सुमन कुमारी को ओकरी का थाना अध्यक्ष बनाया गया। नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने के फैसले से बहन इंदु देवी हुई नाराज। नीतीश कुमार जल्द बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और राज्यसभा जाएंगे। उन्होंने नामांकन दाखिल किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। उनके परिवार और जदयू कार्यकर्ता इस फैसले से नाराज है। बहन इंदु देवी और बहनोई अनिल कुमार ने कहा कि नीतीश को अभी बिहार में रहना चाहिए था। समर्थक पटना में प्रदर्शन कर जदयू कार्यालय में तोड़फोड़ कर चुके हैं और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने नाराजगी भी जताई। सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने पर पोस्टर लगाया, निर्णय पर पुनर्विचार और जनादेश का सम्मान सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं अनंत सिंह ने उनके निर्णय की सराहना की और कहा कि नीतीश ने बिहार में सुशासन, विकास और सामाजिक समरसता की नई राह दिखाई है। यूपी से बिहार आ रहा शराब तस्कर हुआ गिरफ्तार। गहमर पुलिस ने गुरुवार की देर शाम शराब तस्कर विजेंद्र राजभर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 30 पाउच अवैध देशी शराब बरामद की गई। आरोपी बिहार में शराब की तस्करी करने वाला था। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक राकेश कुमार शर्मा की टीम लंबित मामलों की जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर भदौरा गहमर बाईपास रोड पर परिमन शाह पोखरा के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने में सफल रही। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज शाम सीएम आवास पर होगी जदयू की अहम बैठक। बिहार की राजनीति में हलचल के बीच आज जनता दल यूनाइटेड की अहम बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शाम पर उनके आवास पर होगी। बैठक में सभी विधायक, विधान पार्षद और सांसद भी शामिल होंगे। मुख्य रूप से नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने के फैसले, नई सरकार के गठन और पार्टी के नेतृत्व पर चर्चा होगी। संभावना जताई जा रही है कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और उनके बेटे निशांत कुमार को पार्टी में जिम्मेदारी दी जाएगी। बैठक में सरकार में विभागीय हिस्सेदारी और रणनीति पर भी निर्णय हो सकता है, जो बिहार की सियासत में नया मोड़ ला सकता है। सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन कर दिया है, जिसकी घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीते दिन दी थी। उनके इस निर्णय पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मिश्रित रही हैं। राजद नेता मनोज कुमार झा ने ट्वीट को दिल्ली में लिखा बताया और इसे बचकाना करार दिया। वहीं शिवसेना UBT की प्रियंका चतुर्वेदी ने उनकी लीडरशिप की तारीफ की। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने इसे गठबंधन का निर्णय बताया और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने नीतीश को मैच्योर पॉलिटिशियन बताया। विपक्ष ने भाजपा पर रणनीति आधारित आरोप भी लगाए।
संजू सैमसन ने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब बुमराह को देने की कही बात। भारत ने टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। संजू सैमसन की 42 गेंदों पर 89 रन की पारी जीत की मुख्य वजह रही। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन उन्होंने अवार्ड जसप्रीत बुमराह को देने की इच्छा जताई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन बनाए, जिसमें ईशान किशन 39 और शिवम दुबे 43 रन के योगदान देने वाले रहे। इंग्लैंड 20 ओवर में 246 रन ही बना सकी। बुमराह ने अंतिम ओवरों में किफायती गेंदबाजी कर जीत सुनिश्चित की। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रोहित कुमार, अमरजीत सिंह, राजेश सहनी, राजकिशोर महतो, नागेंद्र कुमार, कामेश्वर सिंह, हलेश्वर कुमार, लक्ष्मी मेहता, प्रमोद कुमार, नौशाद रजा, नरगिस पासवान, मनोज दास, राजेंद्र तांती, हरेंद्र सिंह, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, अमरनाथ शाह, अभय कुमार सिंह, मंजेश कुमार, सोनी देवी, सुजीत कुमार, नीरज जोशी, देवेंद्र साहू, राम बाबू दास, रवि मोहन वर्मा, अलका कुमारी, राकेश मिश्रा और सुरेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार में सबसे ज्यादा प्रचलित नेता कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।